अस्सलामुअलैकुम सामीन। 14 मुहर्रम हराम और 10 जुलाई है। ख़बर का उन्वान है बिहार वोटर लिस्ट मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा हुआ। पहले बता दूं कि मामला अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। अगली सुनवाई 28 जुलाई है। दूसरे के इलेक्शन कमीशन जो कुछ वहाँ कर रहा है, नज़रसानी मुहिम वो चलती रहेगी, उस पर रोक नहीं लगाई गई। तीसरे के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड, वोट आई कार्ड और राशन कार्ड इनको भी दस्तावेज़ात में शामिल किया जाना चाहिए। मतलब ये कि इलेक्शन कमीशन ने जो 11 दस्तावेज़ात मानी हैं उनमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड ये तीनों शामिल किए जाने चाहिए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने खुद अपनी तरफ से कहा कि मूल निवास जो रहाइश का पता होता है और वोटर कार्ड उस पर गौर किया जाएगा। बहरहाल अब अगली तारीख में देखा जाएगा। अब आप सुनने तफसील से और क्या कहा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में आज जुमेरात के दिन बिहार असम्बली चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के रिवीज़न पर यानी खुसूसी नज़रसानी मुहिम पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड को भी पहचान पत्र माने। अब अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR यानी खुसूसी नज़रसानी मुहिम यानी वोटर लिस्ट रिवीजन पर अदालत में तकरीबन 3 घंटे सुनवाई हुई। रिट करने वालों का इल्ज़ाम है कि वोटर लिस्ट रिवीजन ज़ाब्तों को दरकिनार किया जा रहा है, वो वोटर की शहरियत जांची जा रही है, ये कानून के ख़िलाफ़ है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि बिहार में वोटर लिस्ट की ख़ास मुहिम यानी वोटर लिस्ट रिवीज़न में शहरियत के इशू में आप क्यों पढ़ रहे हैं। अगर आप वोटर लिस्ट में किसी शख्स का नाम सिर्फ देश की शहरियत साबित होने की बुनियाद पर शामिल करेंगे तो फिर ये बड़ी कसौटी होगी। ये वज़ारत दाखिला काम है, आप इसमें मत जाइए। SIR के ख़िलाफ़ राजदा MP मनोज झा, TMC MP महुआ मेएतरी समेत 11 लोगों ने रिट दाखिल कर रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच इसकी सुनवाई कर रही है। अर्जी गुजारों की तरफ से वकील गोपाल शंकर नारायण, कपिल सिब्बल और अभिषेक मन्नू सिंघवी दलील दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की पैरवी साबिक अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल, राकेश त्रिवेदी और मनिंदर सिंह कर रहे हैं। अर्जी गुजारों के वकील अब जबकि चुनाव कुछ ही महीने दूर हैं तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वे पूरी वोटर लिस्ट की ख़ास नज़रसानी मुहिम 30 दिनों में पूरी कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा SIR अमल में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये आइंदा चुनाव से कई महीने पहले कर ली जानी चाहिए थी। भारत में वोटर बनने के लिए शहरियत की जांच करना लाजमी है, जो दस्तूर की दफ़ा 326 के तहत आता है। इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वह कानून के तहत लाजमी है और इस तरह की पिछला अमल 2003 में किया गया था। सुप्रीम कोर्ट SIR के दौरान दस्तावेज़ात की फहरिस्त से आधार कार्ड को बाहर रखा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन इस दौरान फादिल जज जस्टिस धूलिया ने यह भी कहा मसला आपके अमल में नहीं है, मसला आपकी टाइमिंग में है, क्योंकि जिन लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है उनके पास इसकी अपील करने का वक्त ही नहीं है। सुनवाई के दौरान इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि सुनवाई का मौका दिए बिना किसी को भी वोटर लिस्ट से बाहर नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से 3 इश्यूज़ पर जवाब मांगा है। नंबर 1, क्या उसके पास वोटर लिस्ट में तब्दीली करने का हक़ है। नंबर 2, इसके लिए क्या अमल और क्या रवैया, क्या तरीका इख्तियार किया गया है। नंबर 3, इसमें कितना वक्त लगेगा। इस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वक्त बीतने के साथ वोटरों के नाम शामिल करने या बाहर करने पर गौर करने के लिए वोटर लिस्ट को तब्दील करने की ज़रूरत होती है।
राकेश त्रिवेदी ने पूछा, अगर चुनाव इलेक्शन कमीशन के पास वोटर सूची में तब्दील करने का हक नहीं है तो ये कौन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये भी कही, आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में मान्यता क्यों नहीं दे रहे हैं ईसी के वकील। सिर्फ आधार कार्ड से शहरियत साबित नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट, अगर आप वोटर लिस्ट में किसी शख्स का नाम सिर्फ देश की शहरियत साबित होने की बुनियाद पर शामिल करेंगे तो फिर ये एक जो है बड़ा मसला हो जाएगा। ये वज़ारत दाखिला काम है, इसमें आप मत जाइए। बहरहाल इस तरह की दलीलें हुई हैं। कुल मिलाकर जो मैंने खुलासा बताया कि इलेक्शन कमीशन जो कुछ कर रहा है उस पर रोक नहीं लगाई गई है। अगली समाअत 28 जुलाई को होगी। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड और राशन कार्ड, इन तीनों को भी उसमें शामिल करना चाहिए पहचान में। अभी आदेश नहीं दिया है, ये जो है सलाह दी गई है। दूसरे के इलेक्शन कमीशन के वकील ने खुद ये माना है कि हम मूल निवास जो शहरियत का पते का सबूत होता है और वोटर आई कार्ड, इस पर हम गौर करेंगे।